आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। थाईलैंड में आयोजित 39वीं महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जिन्होंने गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। मैं हूं निकिता प्रजापति और आप देख रहे हैं दिबावा बिलाट की स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़। तो ये है हमारे साथ प्रिया सिंह मेघवाल। मैम बताइए आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी जिम से शुरू हुई है और अभी भी जिम में ही चल रही है। देखो आप पीछे देख रहे हो इन्वायरमेंट है जिम का, और सारे स्ट्रगल का या सारी सक्सेस का नाम ही जिम है। तो छोटे से शहर से हूँ, बीकानेर के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से हूँ और बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। 5 भाई बहन थे, फादर मेरे ड्राइवर थे, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से जिम में आई थी। बाल विवाह सर्वाइवर हूँ और 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने ओपन से स्टडी किया है और ओपन से स्टडी करने के बाद ऐसा कोई ऑफिस या जॉब कोई देने को रेडी नहीं था, क्योंकि वो उनका भी कहना सही है, ओपन से करने के बाद जितना नॉलेज आप रेगुलर जाके करते हो उतना ओपन में नहीं आता। तो उस वजह से ऑप्शन नहीं थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जिम में जॉब करना पड़ा। जिम में जॉब करने के बाद जाना कि भाई बॉडी बिल्डर भी होते हैं, और फिर महिलाएं देखी और क्षेत्र में, राजस्थान में नहीं देखी। और किसी ने बोला था कि एक सरकारी आदमी 5 साल में नहीं कमा पाता जितना आप एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा पाता है। तो बस इसी जोश और जुनून, और आप एक समझ सकते हो पेट की मजबूरी, पेट की आग की वजह से इस क्षेत्र में आ गए। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही बेसिकली? हाँ, इंस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, मैं आपको फिर कहती हूँ, पापी पेट है। पापी पेट के लिए इंसान एक आग के कुएं में भी कूद जाता है और अपने आप को ख़त्म भी कर लेता है, और पापी पेट के लिए वो अपने आप को इस तरह ढाल देता है कि वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने फ्यूचर के बारे में पहले सोचता है। तो मैम जैसे कि आप बता रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से थी, विकास का वहाँ नाम नहीं है, तो ऐसे में किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? आज भी नहीं है विकास तो, बट आज खुशी होती है कि मैं समाज और सोसाइटी की सोच बदलने में कामयाब हुई हूँ। वहाँ आप एक चीज़ देखो, ऐसे मैं अधिकतर मेरे सम्मान समारोह वहाँ पे होते हैं जहाँ एकदम गांव में, और वहाँ पे 50-50 हज़ार लोग आते हैं, महिलाएं आती है, तो मुझे खुशी होती है। मैंने किसी महिला से पूछा कि वो मेरे पीछे भाग रही थी, तो मैंने कहा आप पीछे क्यों भाग रहे हो, पीछे तो और भी लोग हैं, आप उनसे मिलो, मंत्री वंत्री सभी आए हैं। तो ऐसे बोले नहीं, हमें बॉडी बिल्डर पसंद है। तो मैंने उनसे ये बोला सिंपल वे में कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, ना इंजीनियर बनाना ना डॉक्टर बहुत है दुनिया में, हमें तो बॉडी बिल्डर बनाना है, वो भी प्रिया सिंह जैसे बनाना है। तो मैंने कहा लड़के को बनाना चाहते हो कि लड़कियों को? कहते हैं पहले तो हम लड़कियों को बनाना चाहेंगे, क्योंकि लड़के तो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर हैं। तो गांव में जो औरतें घूंघट में रहती है, जो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, तो उनकी सोच बदली है ना, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए। जी मैम, ये तो है कि अगर ऐसे क्षेत्र से आप निकल गए और इतना आपने अचीव कर लिया है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है, समझ में आती है कि हाँ, जो मेंटेलिटी है लोगों की वो बदल जाती है जब आप कुछ अचीव कर लेते। तो कहते हैं लोग कि अगर तरक्की आप कर लेते हो तो विचार बदलते वक्त नहीं लगता। तो मैम एक सवाल ये भी मैं करना चाहूँगी, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में गई, आपने चैम्पियनशिप जीती, तो कॉस्ट्यूम्स का आपको इशू रहा कभी कि क्योंकि ऐसे क्षेत्र में आपको अचानक से कॉस्ट्यूम्स, शॉर्ट्स वगैरह पहनने पड़े होंगे वहाँ पे, तो उसका कभी इशू रहा आपको? हमेशा से ही रहा है, आज भी रहा है। वो लोग मेरी फोटो पिक्स लगाने से घबराते हैं, जो मेरा कॉस्ट्यूम बिकनी है। आप शॉर्ट्स तो बहुत कम बोल रहे हो, मैं तो बिकनी एथलीट हूँ, बिकनी पहनती हूँ, तो वो मेरा कॉस्ट्यूम है। आप उसके बिना आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। आप अगर पूरे कपड़ों में जाके स्टेज पे खोलते तो उससे लोगों की मानसिकता चेंज होती है। आप लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दो ना, आप हो एथलीट और आपका कॉस्ट्यूम है। परंपराओं की जगह मैं परंपरा निभा रही हूँ और गेम में कॉस्ट्यूम की जगह अपना कॉस्ट्यूम पहनती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं कॉस्ट्यूम पहन के मार्केट में घूम रही हूँ, कॉस्ट्यूम पहन के जिम में एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं कॉस्ट्यूम पहन के मैं भी कहीं भी घूम रही हूँ। मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी मिक्स नहीं करी है। मैं अपनी देखो, आज मैं सक्सेस हूँ ना, मैं उसके पीछे मैं एक चीज़ बिल्कुल बोलना चाहूँगी। डेफिनेटली लोगों को बहुत बड़ा सवाल है कि यार हम भी एथलीट हैं, हम भी बॉडी बिल्डर हैं, हम क्यों नहीं सक्सेस। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरी प्रोफाइल उठा के देखो, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में सिर्फ जो मेडल लगा है ना उसकी फ़ोटो ज़रूर डाली है मैंने, एक कॉस्ट्यूम की। उसके अलावा कभी मैंने बिफोर आफ्टर कंपेयर किया ही नहीं है कि भी आज मैं बिकनी में ऐसे लगती हूँ, आफ्टर 15 डेज़ बाद ऐसे लगती हूँ, आफ्टर 30 दिन। तो वो चीज़ें अगर आप अलग रखोगे ना, कपड़ों के अंदर इंसान कैसा है वो सभी को पता है जी। तो
वो चीज़ें आप अलग रखोगे ना, तो आप ये बताओ समाज और सोसाइटी की सोच डेफिनेटली बदली है और भी बदलेगी। तो कॉस्ट्यूम अलग मैटर आता है। ये अगर मैं एवरीडे ये पिक्चर डालती रहूँ कॉस्ट्यूम में, तो सच बताऊँ जनता मुझे पसंद नहीं करेगी। क्योंकि कोई भी हो, चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, आप ये चीज़ सोचो, कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी। तो आप अगर एक पिक मेडल के साथ में डालोगे तो कभी मानसिकता चेंज नहीं होगी इंसान की। वो यही सोचेगा यार एथलीट है, इसने मेडल के साथ एक पिक डाली है, अब ठीक है। मुझे जब प्राउड हुआ, जब आप सोचो एक मुस्लिम फैमिली के मतलब लड़कों ने मेरे को आके बोला कि प्राउड ऑफ यू मैम, आपकी पिक हम अपनी बहन बेटियों को दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शर्म नहीं आती। आपने एक गेम की पिक डाल रखी है, वो अच्छी है, तो आपने मतलब आपकी प्रोफाइल देखने से हमें सुकून मिलता है कि कुछ अचीव किया है। तो मुझे भी खुशी है कि हाँ चल, मैंने आज तक भी नहीं डाली, मैं आगे भी नहीं डालूंगी। अब मेरा नेक्स्ट अगर कंपटीशन होगा तो मैं वो एक कॉस्ट्यूम की पिक डालूंगी। तो काफ़ी हद तक समाज और सोसाइटी की सोच बदली है। अगर आप वे टू वे चलोगे ना, तो डेफिनेटली समाज और सोसाइटी की सोच बदलेगी। मैम, आपका इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, जितना आपने अभी तक बताया है और जितना मैंने अब तक आपके बारे में जाना है, उसको देख के समझ में आता है कि क्या आपके स्ट्रगल्स रहे हैं। और मैम, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? मतलब जैसे ससुराल शादी आपके बचपन में हो गई थी, तो क्या ससुराल वालों ने, परिवार वालों ने, घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? देखो, फैमिली में बिल्कुल मेरे को सपोर्ट मिला है ना, और आज भी है। और मेरे पापा तो पता है क्या प्राउड से, मैं जितने बड़े इवेंट होते हैं ना, मैं पापा को ले जाती हूँ। छोटे में तो मैं जानबूझ के नहीं ले जाती, क्योंकि वो कैंसर पेशेंट है और वो मतलब डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और उनसे सफ़र भी नहीं होता, एज भी हो गई उनकी। बड़े में ले जाती हूँ ना, तब वो बोलते हैं कि ये प्रिया सिंह के फादर है जिन्होंने ऐसी बेटी को पैदा किया, तो वो स्टेज पे रोने लग जाते हैं। तो मेरे लिए मेरे पापा भावुक है। वो मुझे कहते हैं कि इसने वो काम कर दिया जो बेटे ने नहीं किया। मेरी दादी को कुछ नहीं दिखता। मैं मेरी दादी से 16 साल बाद में मिली हूँ। मेरी दादी को दिखता नहीं है, बस वो हाथ फेर के एक ही चीज़ बोलती है। वो हाथ फेर के एक ही चीज़ बोलती है कि तूने नाम रोशन कर दिया, तूने मेरा सर ऊपर कर दिया। आज मुझे वो चीज़ें दिखती है, तो मेरे लिए आज वो इतनी बड़ी बात है कि 102 साल की मेरी दादी है, उसको ये समझ है कि मेरी पोती ने नाम रोशन किया है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ये सोचो, जब एक इंसान किसी राह पर चलता है ना, तो अकेला चलता है। मंजिल पे पहुंच जाता है ना, तो पूरा काफिला चलता है। हाँ जी, तो आप जितना कह बताया आपने, बहुत अच्छा आपने बताया है। और मैम, एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आप जिस क्षेत्र से आई हैं, वहाँ पे बहुत पर्दा बहुत चलता है, मतलब आज भी वो प्रचलित है, घूंघट वगैरह सब कुछ। तो ऐसे में जब आपने पहली बार बिकनी पहना, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल थी? मतलब एक होता है ना कि शुरू से कोई जिस तरीके से रहता है, फिर वो अचानक से अगर उसे कुछ अलग पहनने को कह दिया जाए, तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है। तो क्या आपने वो चीज़ फील की थी? देखो, कंफर्टेबल तो आज भी नहीं है। एक लड़की के लिए अपने शरीर को कितना % ढकते हैं, बिकनी में बहुत कम। और जो हम जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, तो वो तो एक लिमिटेड ही होता है, तो कंफर्ट जोन में तो आज भी नहीं है। बट गेम समझ के हम खेलते हैं और खेलते रहेंगे। और अभी जैसे सोशल मीडिया पे मेरे एक वाइट कॉस्ट्यूम में पिक चल रही है, तो सबको पता है बिकनी पहनती है। शुरू में ताने बर्दाश्त कर लिए, और अब वो चीज़ नहीं है। मैम, बॉडी बिल्डिंग को लोग पहले जेंडर के तौर पे लेते थे कि एक मेल ही बॉडी बिल्डिंग में जाता है और बॉडी बिल्डिंग करता है, एक मेल ही बॉडी बिल्डिंग में जाता है और वो करता है। तो आप इसको अब कैसे देखती हैं? मतलब अब आप समाज को, लोगों को क्या इसके बारे में कहना चाहेंगी? देखो, ये तो मानसिकता इंसानों की बनाई हुई है। भगवान की नगरी से तो सभी मेल और फीमेल एक बराबर आए हैं। जेंडर चेंज होने से मानसिकता चेंज नहीं हो जाती। और जहाँ तक देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पेन बर्दाश्त करती है, तो वो कमज़ोर हो ही नहीं सकती। ये कहते हैं ना, जो अपने कुछ लोग बैठे हैं उन्होंने बढ़ा दिया, अरे ये महिला है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये आदमी है, ये औरत है। क्यों नहीं, मैंने कर दिया है और सभी करेंगे। तो जब एक आँख से, जैसे एक कैमरा है, तो मेरी एक आँख इसको नहीं देख रही, एक आपको नहीं देख रही, इधर देखेगी तो दोनों देखेगी ना। तो हर इंसान को वही दोनों चीज़ देखनी चाहिए, जो आदमी में देखती है वही औरत में देखनी चाहिए। रिस्पेक्ट आदमी की भी उतनी है, औरत की भी उतनी है। और ये फील्ड ज़्यादा मैंने इसलिए चुना कि मैं
बेटा बेटी में फ़र्क ख़त्म कर सकूं। और आज मैं कामयाब हूं और मैं बहुत खुश हूं। आपने मोस्टली एक चीज़ देखा होगा कि कोई भी मेडल लगा के आता है या कोई खेल के आता है तो एक दो बार सम्मान हो जाते हैं। मैं 3 मंथ्स हो गए, मैं 2 महीने से अब जिम आने लगी हूँ, 2-3 दिन से, मतलब अभी भी नहीं रुक रहा है। तो लोगों की मानसिकता चेंज हुई है ना, कॉस्ट्यूम से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने बाड़मेर से एक बच्ची आई थी मेरे पास, बहुत गरीब फैमिली से थी, तो उसने अपने पापा से कहा मुझे तो बॉडी बिल्डर ही बनना है। तो मैंने बोला कि फैमिली गैप बैकग्राउंड कैसा, तो बकरियाँ झुपड़ी वगैरह सब थी। तो मैंने उनसे पेरेंट्स से एक सवाल किया कि आपको पता है मैं कैसा कॉस्ट्यूम पहनती हूँ? कि बिल्कुल पता है। तो मैंने कहा आप उसमें अपनी बेटी को रेडी हो? कहता हाँ, हमें प्रिया सिंह बनाना है बेटी को, हमें हमारी बेटी को, हमारे जो गांव में कल्चर है ना वो नहीं बनाना। तो मैंने उनको यही बोला कि कहीं आगे जाके आपकी मानसिकता चेंज नहीं हो। कहते मैं इस छोरी का पापा हूँ और ये छोरी की माँ है, हम दोनों राजी हैं, तो दुनिया को मतलब नहीं होना चाहिए। जब आप 7 साल पहले खेलती थी तब आप किसी हमें भी नहीं पता था प्रिया सिंह कौन है, कैसा कॉस्ट्यूम पहनता है। और आज जब आपकी फ़ोटो सोशल मीडिया में आई ना तो हमने कॉस्ट्यूम नहीं देखा, हमने प्रिया सिंह को देखा कि हमारे क्षेत्र से लड़की आज कहाँ पहुँच गई है। तो मानसिकता चेंज हुई है, डेफिनेटली हुई है। और आने वाले दिनों में आप देखो, आप 2025 तक देखो, इतनी राजस्थान में लड़कियाँ हो जाएगी बॉडी बिल्डिंग में कि आप सोच नहीं सकते। और ऐसे क्षेत्र से जो ग्रामीण क्षेत्र से। मैम जो आप इंटरनेशनल लेवल तक गई हैं, वहाँ आपने खेला है, तो मैम मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर जाने के बाद क्या आपको राजस्थान गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी तरह की हेल्प की, मदद की फाइनेंशियली, या किसी आपको कोई सम्मान किया हो? तो मैं पूछना चाहूँगी। देखो, अगर सेंट्रल या राजस्थान गवर्नमेंट कुछ करती तो आप लोग मीडिया हो, आपको सबसे पहले पता चलता, मेरे तक तो बाद में आती है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने सरकार के मुँह की तरफ देख के मेडल नहीं लाई हूँ। वो एथलीट किसी काम का नहीं है जो गवर्नमेंट से मुँह की तरफ देख के खेल के आएगा, तो वो कभी मेडल नहीं ला पाएगा। ये तो उनका है कि वो एक महिलाओं को कितना बढ़ाते हैं, कितना नहीं बढ़ाते। और रही बात गेम की, अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक लड़की को सपोर्ट करते हैं या एक लड़की के लिए कुछ करते हैं तो जिससे आने बहुत सारी बेटियाँ गेम में आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। तो सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं बनाती है। तो फैसला जनता का होना चाहिए, सरकार का नहीं होना चाहिए। जनता क्या चाहती है सरकार से, वो सरकार पे डिपेंड करता है। मैम आपके विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। एक सवाल और, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आप आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखती हैं? मतलब आगे आपने क्या प्लानिंग की है? पिछले 5 सालों में मैंने ये नहीं सोचा था कि प्रिया सिंह ने इंटरनेशनल जाएगी, राज्य दुनिया के आंखों का तारा बनेगी। तो आने वाले दिनों में मैं क्या बता सकती हूँ? नहीं मैम, मतलब अब एक अचीवमेंट हमारे पास हो जाती है ना, तो उम्मीदें हमारी बढ़ जाती है। तब हम उम्मीदें लगाते हैं, खुद की काबिलियत पे हमें यकीन होने लगता है। उस वक्त हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हाँ, हम आने वाले 5 साल में या 4 साल में हम और ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये अचीव कर सकते हैं। तो मैं वो जानना चाह रही हूँ कि आप आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखती है? मैं चाहती हूँ क्या हूँ, मैं डेफिनेटली मैं अपना गेम को पहले मान्यता दूंगी, क्योंकि मैं गेम ही खेलती रहूँगी। और अभी तो शुरुआत है, देखो कहाँ तक खेलती हूँ। इंडिया में तो मैं नहीं खेलूँगी, अब मैं इंटरनेशनली खेलूँगी। और बाकी का ऊपर वाले का, और अब मेरे को जो जनता ने मान सम्मान दिया है, बाकी उनका फैसला है, वो मुझे कहाँ देखना चाहती है, मैं वहीं जाऊँगी। बहुत बढ़िया। तो मैं हूँ निकिता प्रजापति, द बाबा ब्लाड चैनल से।